एक गुंडागर्दी करेंगे, धांधली करेंगे। और जब इस तरह का जो है माहौल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनेगा। इसलिए डर के मारे जो है यह पंचायत चुनाव को टालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर न पड़े, चुनाव पंचायत का आज हो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो। इसी फॉर्म 7 भरा करके वोट कटाया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, पहले जब मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो गया यानी SIR हो गया तो फॉर्म 7 भरने का इतनी बड़ी संख्या में कोई औचित्य नहीं पड़ता। लेकिन SIR भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया और भारतीय जनता पार्टी अब बौखलाहट में आकर के कि हमारे लोगों का जो भाजपा के समर्थक थे उन्हीं का नाम कर दिया, क्योंकि 3 जगह 4 जगह वही मतदाता थे। सुल्तानपुर में भी मतदाता है, पता लगा लखनऊ में भी है, दिल्ली में है। तो जब इनके लोगों का जो है कि बड़ी संख्या में नाम कटा तो अब गलत तरीका अपना करके फॉर्म 7 के माध्यम से, और वो भी बड़े आश्चर्य की बात है कि बल्क में जो है कि बड़ी संख्या में 100 की संख्या में 150 की संख्या में जो है कि प्रिंटेड फॉर्म 7 भेज करके हमारे PDA के लोगों का और विशेष करके मुसलमान लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी मुखर होकर के जो है SIR में जो गड़बड़ियां की जा रही है अधिकारियों के द्वारा दबाव डाल करके, शासन प्रशासन का दबाव डाल करके और BLO को हरकत डरा करके, पहली घटना आई जैसा कि आपने देखा जौनपुर की आई, फिर अमेठी की बड़ी संख्या आई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल करके एक महिला BLO को गाली गलौज कर रहे हैं, मार रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। सुल्तानपुर में भी घटना आई, बनारस में आई, बलिया में आई। और मैं जहाँ जिस क्षेत्र का मैं भावी प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ वहाँ पर गोसाईगंज में एक न्यू कबीरपुर गांव है निनियावा, वहाँ पर जो है कि BLO के पास 325 की संख्या में जो है एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे पीले लिफाफे में बंद करके उसे प्रिंटेड फॉर्म 7 देने का काम किया। पहले तो वह लड़का ले लिया जो BLO है, लेकिन जब देखा कि यह प्रिंटेड फॉर्म है और नाम किसी मुसलमान का है और हस्ताक्षर आवेदक जो है कि हिंदू है, तो उसने फॉर्म को वापस कर दिया। उस पर तमाम तरह की धमकियां दी गई योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के सरहंगों के द्वारा कि इस फॉर्म पर तुम्हें दस्तखत करना है। उसने कहा कि मैं नौकरी दांव पर लगा करके मैं यह काम नहीं करूंगा, चाहे आप लाख करिए, मैं दस्तखत कतई नहीं करूंगा। तो इस तरह SIR प्रक्रिया में जो फॉर्म 7 के माध्यम से बड़ी संख्या में जो है लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी सक्रियता से अपने PDA के लोगों की वोट की रखवाली करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि अगर जो फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं और अगर लग रहा है कि वो फर्जी हैं तो उसको हम लोग वहीं पे हटा दे रहे हैं, उसको निरस्त कर दिया जाए। देखिए, नहीं, ये तो जब भंडाफोड़ हो गया, तमाम हमारे यूट्यूबर बधाई के पात्र हैं जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया। हम कहते हैं कि मुझे अपना नाम विलोपित कराना, मतदाता सूची से हटवाना है, तो मैं हाथ से लिखा हुआ फॉर्म दूंगा, प्रिंटेड करा करके तो देता नहीं है। ये प्रिंटेड फॉर्म जो है पेन ड्राइव के माध्यम से हर जिला में पदाधिकारियों के पास पहुंचा रहे हैं और पता लगा नाम है हिंदू का और आवेदक है कहीं ब्राह्मण, कहीं निषाद। सुल्तानपुर वाली में देखी नंदलाल निषाद के नाम से मुसलमानों का फॉर्म 7 भरा गया और पता लगा नंदलाल निषाद है और जो दस्तखत करना नहीं जानते, अंगूठा लगाने वाले। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, हमारे लोगों को मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है। और हमारी समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी के यहाँ अर्जी दिया और निर्वाचन अधिकारी ने 4-5 दिन पहले कह दिया कि बल्क में फॉर्म 7 जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर किसी को अपना नाम कटवाना है तो स्वयं फॉर्म भर करके अपने प्रमाण के साथ जो है उसे BLO के यहाँ जमा करे। अगर कोई बड़ी संख्या में 10 की संख्या 50-25 की संख्या में अगर फॉर्म 7 देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो पंचायत चुनाव इसी चक्कर में ये सरकार लेट कर आ रही है क्या? देखिए, ये चुनाव 2 कारणों से जो है कि लेट करा रहे हैं। पहली बात की जो फंड आता है ग्राम पंचायत का, इस फंड को ये विधानसभा चुनाव के बाद सोच रहे हैं कि जो फंड आएगा उस फंड को या चुनाव में धांधली वाले जो काम किए जाते हैं, जो महिलाओं को जैसे बिहार में 10-10 हजार रुपया बांटने का काम किए, तो इसी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए उस धन का ये दुरुपयोग करेंगे। दूसरा चीज कि अगर पंचायत का चुनाव होगा तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जिला परिषद सदस्य के चुनाव में एक गुंडागर्दी करेंगे, धांधली करेंगे। और जब इस तरह का जो है माहौल बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनेगा। इसलिए डर के मारे जो है यह पंचायत चुनाव को टालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर न पड़े, चुनाव पंचायत का आज हो चाहे विधानसभा चुनाव के बाद हो। इसी तो कह रही है हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं और एकदम निष्पक्ष तरीके से सब कुछ, पूरी पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो रहा है। अगर इतने निष्पक्ष है तो फॉर्म 7 प्रिंटेड क्यों भेज रहे हैं?
ये लोगों का गलत तरीके से नाम क्यों कटवा रहे हैं? और देखिए निर्वाचन आयोग इस समय जो है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं केचुआ के, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ के कठपुतली बन गए हैं और आज भी लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए टीएन शेषन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर सबसे बुरे निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा तो वह ज्ञानेश कुमार गुप्ता का नाम दर्ज होगा, क्योंकि यह चड्ढी गैंग के कार्यकर्ता से आज मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं और चुनाव में गड़बड़ी करके भाजपा को जो जिताने का काम किए, पुरस्कार के रूप में जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से इनके दो दामाद को आईएएस, एक बेटी को आईएएस, एक बेटी को आईआरएस बढ़ा करके नोएडा जैसे और जम्मू कश्मीर जैसे जो मलाईदार क्षेत्र माने जाते हैं वहां का जो है कि इनको जो है प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अभी शामिल हुए हैं सपा में, उसमें क्या बोलेंगे? और लगातार कांग्रेस के बसपा के कार्यकर्ता लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक खासियत है कि कांग्रेस पार्टी जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है उसको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलेआम जो है लोकतंत्र का, संविधान का गला घोटने का, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली और केंद्रीय आरक्षण नियमावली का दुरुपयोग करके जो है हमारे ओबीसी एससी एसटी का हकबारी करने का काम करिए। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बड़े कद के नेता हैं, वैचारिक नेता हैं और हमारे पीडीए में वो फिट बैठते हैं और निश्चित रूप से जो है कि जो बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, तो देखिए लोगों को आभास हो रहा है कि 2027 में जोगी जाएंगे और अखिलेश यादव आएंगे, पीडीए की सरकार बनेगी। ये बताइए यूजीसी पे अब हम बात कर लेते हैं। यूजीसी के समर्थन में लोग उतर रहे हैं, विरोध में लोग उतर रहे हैं और दो पहले धर्म टकराते थे, अब जातियां टकरा रही हैं, उस पे क्या बोलेंगे? पहली बात मैं ये कहता हूँ, जो नारा लगा रहे थे जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो यूजीसी आ गया तो इनका हिंदू तो कहाँ चला गया? मोहन यादव धर्मरक्षक थे, राम के परम भक्त थे और जब मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूजीसी एक्ट लागू होगा तो आज वही का नारा लगाया जा रहा, गाली दे करके कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। और इन्होंने मोदी को गाली देते हुए कहा, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर को कहा था ई आरक्षण कहाँ से आयल, कर्पूरिया कमाई भी आयल। तो यही भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अनुषंगिक संगठन जो हिंदू धर्म रक्षक अपने को गोरक्षक बताते हैं, इन लोगों ने गाली देते हुए नारा दिया कि यूजीसी बिल कहाँ से आयल, तेलिया कमाई भी आयल। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है और जो यूजीसी बिल आया इसमें न तो भाजपा का न तो मोदी का रंच मात्र भी योगदान नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया डॉक्टर पायल तड़वी की मां ने, रोहित वेमुला की मां और तमाम लोग जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर के द्वारा प्रताड़ित थे, दैहिक शोषण और मानसिक शोषण के शिकार थे, उन लोगों ने अर्जी दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट बनाने के लिए एक 31 सदस्यीय पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी और उसी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो रेगुलेशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट ही भाजपा के दबाव में आके, आरएसएस के दबाव में आकर के उस पर स्टे लगाने का काम कर रहा। देखिए कि हम लोगों का मानना है कि कोई निर्दोष बेवजह फंसना नहीं चाहिए और कोई जो है दोषी बचना नहीं चाहिए। अगर कोई भी उच्च शिक्षण संस्थाओं में हमारे बेटे बेटियों का मान मर्दन करता है, मानसिक उत्पीड़न करता है, और अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की का वीडियो आया है, रो रो करके वह करे कि प्रोफेसर रात में अपने कमरे में बुलाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक यादव लड़की थी, एमए की छात्रा, उसको सवर्ण प्रोफेसर ने कहा कि मनचाहा नंबर चाहिए तो हमें खुश करना होगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए। कल जो हुआ, रुचि तिवारी नाम था लड़की का, वो गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कवरेज करने, उसका नाम रुचि तिवारी था, इसलिए वहाँ पर उसको लोगों ने मारा, उसके साथ अभद्रता की गई। क्या आप कैमरा आप तिवारी देख कर कि आप तिवारी हैं तो आप यादव हैं तो हम आपके कैमरे पे जाएंगे? देखिए पहली बातें तो ये आई कि रुचि तिवारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के इशारे पर जाकर के बीच में जो है कि माहौल को खराब करने का प्रयास किया और पता लगा कि मारने जो उस लड़की के साथ धक्का मुक्की किए वो हमारे पीडीए के बच्चे नहीं थे, बल्कि उसमें बजरंग दल के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने माहौल खराब करने के लिए और हमारे पीडीए के बच्चे जो यूजीसी के समर्थन में जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनको जो है कि बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया। और रुचि तिवारी के मामले में पूरी तरह से संघ परिवार का नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद से आजादी, मनोवाद से आजादी, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो इसमें क्या कहेंगे? ब्राह्मण छोड़ने के लिए देखिए ब्राह्मणवाद, लौटर राम भी ब्राह्मणवादी हो सकता है, मनुवादी हो सकता है। जो
फिरका परस्त भावना रखता है, जो ऊंच नीच की भावना रखता है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, वही ब्राह्मणवादी होता है। न कि ब्राह्मण दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी के घर में पैदा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह ब्राह्मणवादी और मनुवादी और सामंतवादी होगा। आप हमारे पार्टी में ब्रजभूषण तिवारी जी थे, रमाशंकर कौशिक थे, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग थे जो कि समाजवाद को आगे बढ़ाने का काम करते थे। नारे लगाते हैं तो उनके पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, आपने देखा, आप लखनऊ का देख लीजिए, यूजीसी के विरोध में जो तमाम जो है हिंदू संगठनों ने, ब्राह्मण संगठनों ने जो विरोध किया, चाहे दिल्ली में किया, चाहे मध्य प्रदेश में किया, चाहे उत्तर प्रदेश में किया, किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? मोदी की मां को गाली देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई हुई? लेकिन पल्लवी पटेल का किस तरह से बदतमीजी की गई, जो बाल पकड़ करके किस तरह से घिसरा कर गाड़ी में जैसे लगा कि बोरा, गेहूं का बोरा, सब्जी का बोरा फेंका जा रहा। परिवर्तन चौक पर जो है यूजीसी के रेगुलेशन के समर्थन में जो हमारे पीड़ित परिवार के बच्चे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उनको मां बहन की गालियां दी गई, भद्दी, उन्हें लाठी डंडे से पीटकर हवालात में बंद किया गया। तो भाई, आप समर्थन करने वालों का सहयोग कर रहे हो और जो विरोध कर रहे हो, और जो लोग रेगुलेशन एक्ट का विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको जो है कि आप प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि अखिलेश यादव भी भाजपा की तारीफ करते हैं, भाजपा के साथ हैं, और अखिलेश यादव पे लगातार वो सवाल उठाते हैं। वो भी यूजीसी के समर्थन में उतरे थे उस दिन ज्ञापन लेकर के। लेकिन लौटन हम भी तो समर्थन कर रहा है, हम भी तो कर रहे हैं कि 10 सदस्यीय कमेटी बने, उसमें 2 से 3 सदस्य जो है ओबीसी के हो, 2 सदस्य एससी को हो, 1 एसटी के हो, उसमें 2 महिलाएं भी हो, महिलाएं सवर्ण की भी हो सकती है और बैकवर्ड और दलित की भी हो सकती है। तो 10 सदस्यीय कमेटी में जो है समानुपातिक रूप से हिस्सेदारी हो और वह परीक्षण करे कि अगर ब्राह्मण की लड़की के साथ या लड़के के साथ भी अन्याय अगर होता है तो अन्याय करने वाले के ऊपर जो द्रोणाचार्य की भूमिका में आकर के एकलव्य का अंगूठा काटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार प्रोफेसर अगर हमारे पीड़ित परिवार के किसी बच्चे और बच्ची का दैहिक और मानसिक शोषण करने का दुस्साहस करता, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए कि एक लड़की जो है कि यही जो शकुंतला देवी विश्वविद्यालय में वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। पता लगा कि वह सांस्थानिक प्रताड़ना की शिकार थी। आप देखेंगे कि आशुतोष यादव नाम का लड़का काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में एमएड का छात्र था, 2000 में 1474 नंबर पाया, टॉप किया, लेकिन गोल्ड मेडल दिया गया 1471 पाने वाली योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की ठाकुर की लड़की को दिया गया। तो इस तरह का जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और तमाम बच्चे हमारे, चाहे आईएएस की भर्ती हो, चाहे आरओ के हो, चाहे पीसीएस की भर्ती हो, हमारे लड़के रिटन टेस्ट में जो है बहुत आगे रहते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको कम नंबर दे करके पीछे करने का काम किया जाता है। जाति देख करके जो है उनको मार्क दिया जाता है। तो इस तरह का भेदभाव जो है, यह भेदभाव खत्म होना चाहिए। किसी जाति धर्म के बेटे और बेटियां अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षक की और प्रोफेसर की नज़र में उनके साथ जो है बेटा बेटी की तरफ व्यवहार होना चाहिए और बराबर का नजरिया होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।